सबको फिर से याद दिलाओ कि हम कौन है। पूरा इंतजाम कर चुके हैं। आप जितना झंडा गाड़ोगे उससे दुगना लाश गिराएंगे। यह हारून शाह अली बेग एक ही है और एक ही रहेगा। So, welcome to Friday Night at the Movies, and I'd like to welcome a very special guest, Vineet Kumar Singh. Welcome. Thank you, Bhaskar. How are you? I'm good. Good. Thank you so much for taking the time to speak to us today. Now, the one thing I wanted to start with is something that I found out about you that I didn't know. You're not just an actor; you're also a doctor. Huh. So, tell us a little bit about the journey from doctor to actor. Bhaskar, it's a long journey because I'm from Banaras, Varanasi. Mm-hmm. From there to Mumbai, it was not easy, and मेरी फैमिली में सभी लोग एकेडमिक फील्ड में हैं और उनको ये कहना कि I want to become an actor and I want to go to Mumbai, it was really tough and difficult. So धीरे धीरे वो preparations हुई because I was very clear when I was like 14-15, I'm going to do this, I want to become an actor, but it took many years. मुंबई आते आते मुझे लगता है काफी वक्त लगा। एक ऑडिशन के लिए आया और वो भी मैं मेडिकल कॉलेज से भाग के आया ऑडिशन देने के लिए मुंबई। एट दैट टाइम आई वाज इन हरिद्वार और ऑडिशन हुए और मैं सेलेक्ट हुआ। देन उसके क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल राउंड्स हुए। तो लिखता था और ऑडिशन देता था और सेलेक्ट होता जाता था, आगे बढ़ रहा था। फाइनल जब मैं जीता तो मुझे एक उसमें महेश मांजरेकर जिन्होंने वास्तव बनाई है, बिल्कुल, उन्होंने ही वाज द जज, वन ऑफ द जज। तो उन्होंने मुझे देखा और वहां के वहां ही बोला, विनीत तो तू मेरी फिल्म करेगा, और ऐसे ये जर्नी शुरू हुई। बट इट वाज नॉट, इट वाज पिता, वो फिल्म आई, पिता वो आई और फ्लॉप हो गई। उसके बाद मुझे मुंबई शहर क्या है मुझे समझ में आया कि जब वो फिल्म बन रही थी तो सारे के सारे ऐसा कि मतलब सर पे उठा के रखते थे, और जब वो फिल्म फ्लॉप हुई तो वो सारे के सारे गायब हो गए, यू नो। कि आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर दोस पीपल एंड दे आर नॉट एंटरटेनिंग मी, दे वर नॉट एंटरटेनिंग मी एट ऑल। सो वहां से शुरू हुई। देन डायरेक्शन में मैंने कुछ 6-7 फिल्में की एंड डायरेक्टर ने बोला, विनीत तो अगली फिल्म तुम डायरेक्ट करोगे। मैं बोला नहीं, मैं तो यहाँ आया था इसलिए कि आप मुझे ब्रेक दोगे एज एन एक्टर। लेकिन eventually वो ब्रेक जिसका आपको इंतजार था वो मिल ही गया। हाँ, वो ब्रेक मुझे उसका दो स्टेज है भास्कर। फर्स्ट स्टेज वाज गैंग्स ऑफ वासेपुर, बिल्कुल, एंड द सेकंड स्टेज वाज मुक्काबाज। गैंग्स ऑफ वासेपुर ने मुझे एज एन एक्टर एक पहचान दी और मुक्काबाज ने मुझे वो फ्रीडम दी कि मैं फिल्में चूज कर सकूं, शोज चूज कर सकूं। आई हैव मेनी ऑप्शंस कि मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता था एज एन एक्टर खुद के साथ। तो वो मौके मुझे मिलने शुरू हुए मुक्काबाज के। सो आपने चॉइसेस का जिक्र किया, उस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। पहले मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। It's okay, it's okay. बट आप जब एक रोल सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि आप एस्टैब्लिश होने के बाद, गैंग्स ऑफ वासेपुर और मुक्काबाज के बाद, आपका फिल्मोग्राफी जो है काफी सेलेक्टिव है। सो आप रोल्स कैसे चूज करते हैं? भास्कर, मुक्काबाज के बाद मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करूं, लेकिन अलग अलग एक्सपेरिमेंट आप अगर एज अ लीड करने जाएंगे तो आपको बहुत वक्त लगता है, यू नो।
बिकॉज एक सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म आपके पास आती है, जैसे मुक्काबाज जैसी फिल्में मेरे पास बार बार आ रही थी कि एंग्री यंग मैन, बहुत सारी ऐसी फिल्में मुझे मिल रही थी, बट मैं कुछ अलग अलग करना चाहता था और अलग अलग रीजन की फिल्में या काम करना चाहता था। सो आई पिक दिस सांड की आंख, जिसमें वो, हाँ, वो थप्पड़ भी नहीं मारता किसी को, इवन ऊंची आवाज में बात ही नहीं करता किसी से, ही इज वेरी सॉफ्ट एंड इजी गाय। उसकी वॉक में दिख जाता है दिस गाय इज नॉट गोइंग टू हार्म एनीवन, बिल्कुल। तो जब मैंने बार्ड ऑफ ब्लड की थी शो, तो उसमें वो ही वाज अंडरकवर एजेंट इन अफगानिस्तान। तो वो बंदा बिलोंग करता है पंजाब से, तो वो पंजाबी बोलता है और पश्तो बोलता है जो वहाँ की लैंग्वेज है। वो मेरे लिए, ये चीजें मेरे लिए एक चैलेंज जैसी होती है। गोल्ड की थी तो गोल्ड अगेन दैट गाय फ्रॉम अदर कंट्री, उस समय जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो वो हिस्से से बिलोंग करता है जो अभी पाकिस्तान में है। एंड वो इंडिया टीम का कैप्टन बना, फिर वहां की टीम का कैप्टन बना पाकिस्तान की। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी मुझे लगा, ये दिस समथिंग न्यू, इसको मैं करना चाहूंगा। तो मैंने कोशिश ये की कि एज एन एक्टर मुझे कुछ अलग अलग करने को मिले, और उसमें मैंने कई सारे ऐसे किरदार किए। नाउ आई एम प्लेइंग अगेन एज अ लीड। तो अब जो फिल्में आएंगी या जो काम आएगा, बैक अगेन इन दैट स्पेस एज अ लीड, बिकॉज वो मुझे अब हेल्प करता है कि एज एन एक्टर, हाँ, विनीत ये कर सकता है, तो लोगों का भरोसा बढ़ता है। बिकॉज आपने जो किया है, ज्यादातर काम उस काम को देख के आता है। तो मैंने जो कुछ भी किया है, रंगबाज अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल वैसा नहीं है जो मैंने पहले, अगर कुछ खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। कि इस किरदार का जो ठहराव है, हारून शाह अली बेग का जो ठहराव है, उसका जो पॉलिटिकल पूरा एंगल है, ऐसी कोई चीज मैंने की। लेकिन जो आप पास्ट में काम करते हो एज एन एक्टर, उससे कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स को, मेकर्स को एक भरोसा आपके ऊपर आता है। तो ये एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। मैंने हमेशा वही उन चीजों को ध्यान में रखा, एंड या आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। रंगबाज पे आते हैं। द थर्ड सीजन ऑफ रंगबाज जो आ रहा है, बहुत ही जल्द टीजर रिलीज हुई हाल ही में, और टीजर में एक लाइन है जो गीतांजलि कुलकर्णी जी का कैरेक्टर कहती है आपके बारे में। लगता था शाह अली बेग हैवान है, लेकिन एक व्यवस्था है जिससे न्याय का उम्मीद है। क्या वो लाइन आपका कैरेक्टर को पूरा सम अप कर देती है? नहीं, और भी पहलू बहुत सारे। ये मोहब्बत करता है, ये फैमिली को लेके चलता है, ये किताबें पढ़ता है, ये म्यूजिक सुनता है, पुराने गाने सुनता है, तो ये अपने तरीके से जस्टिस करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये आप वो कह सकते हो कि हाँ, उनके साथ जो इसका रिश्ता रहा है, वहां पे ये एंगल ज्यादा निकल के आया है उनके लिए। लेकिन वहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जो हारून शाह अली बेग की जय जयकार करते हैं, क्योंकि उनके लिए हारून शाह अली बेग कोई और, हाँ, कि किसी का बच्चा पढ़ पाया हारून शाह अली बेग की वजह से, और वो हारून शाह अली बेग को ये पता भी नहीं है कि इनके बच्चे पढ़ पाए मेरी वजह से। किसी के फैमिली के लोग अगर बीमार हुए हैं तो उनका ट्रीटमेंट हो पाया हारून शाह अली बेग की वजह से, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और हारून शाह अली बेग को ये बात पता नहीं कि मैंने जो किया उसकी वजह से इनकी फैमिली में कुछ लोगों की जानें बच पाई, जिनको सिस्टम में जस्टिस नहीं मिला, उनको जस्टिस दिलाता है हारून शाह अली बेग। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए हारून शाह अली बेग हैवान नहीं है, मसीहा है। बिल्कुल। और आपने कहा काफी पहलू हैं कैरेक्टर के।
Is there any similarities between Vineet and Harun? खोजनी पड़ती है, और एज एन एक्टर ये मेरा जॉब है कि जो स्क्रिप्ट डिमांड करती है, किरदार जो डिमांड करता है उस स्क्रिप्ट का, उसके उस पहलू पे काम किया जाए कि आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, बट फिर आपको स्टडी करनी पड़ती है, आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं चीज़ें, आप उस तरीके के टेम्परामेंट जो अवेलेबल पर्सनैलिटीज़ हैं उनको सर्च करना पड़ता है, आप उनको सुनते हो, आप उनको देखते हो और वहाँ से कुछ चीज़ें पिक करते हो, फिर वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके आप एक ट्रैक फाइंड आउट करते हो कि यस दिस इज हारून शालिबी, आई एम गोइंग टू प्ले समथिंग लाइक दिस, आई एम गोइंग टू डू समथिंग लाइक दिस। फिर उसका टेम्परामेंट आपको समझना पड़ता है कि व्हाई दिस गाय इज रिएक्टिंग लाइक दिस इन दिस सिचुएशन। जब उसके माइंड को समझ जाते हैं तो वो आसान हो जाता है भास्कर। तो कुछ चीज़ें आप अपने एक्सपीरियंस से लेके आते हो, कुछ चीज़ें आपको राइटर और डायरेक्टर से मिलती हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको, ये जो लाइब्रेरी है जिसको मैं बोलता हूँ, ये दुनिया लाइब्रेरी है एक्टर के लिए, वहाँ से हम चीज़ों को पिक करते हैं और फिर उसमें सब एक कहीं ना कहीं एक सिमेट्री खोजते हैं कि क्या चीज़ें मेरे किरदार के पास हैं, और उनको साथ लेकर के तैयारियां करके फिर पहुंच जाते हैं। जब एक ऐसे कैरेक्टर आप करते हैं जो विनीत से काफी ज्यादा अलग है, क्या बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, या जैसे आपने कहा कि दुनिया जो है वहां से एक्सपीरियंस लेके, वहां से एग्जांपल्स लेके आपको आसानी हो जाती है? भास्कर, ये ना डिपेंड करता है कि आप जो किरदार कर रहे हैं वो कितना अलग है आपकी सोच से, और जितना अलग है आपको उस प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अगर कोई चीज ऐसी है जो मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, तो वहां थोड़ी मदद मिल जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो किरदार कोई और है, तो आपकी बहुत सारी चीजें बदलती हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, आपकी फिजिकलिटी बदलती है, आपके रिएक्ट करने का तरीका बदलता है, आपके बातचीत करने का लहजा बदलता है। अभी जो मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ, जब मैं कोई किरदार करता हूँ तो ऐसे बातचीत अपने आप ही चेंज हो जाती है, बिकॉज सुर अलग लगते हैं, उसे आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो जो आप नहीं होते हैं उसको करने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सो मैंने थोड़ी देर पहले गीतांजलि कुलकर्णी जी का जिक्र किया था कास्ट के बारे में, लेकिन बाकी कास्ट जो है इस सीजन में काफी दमदार है। प्रशांत नारायण जी है, राजेश तेलंग जी है। उन लोगों के साथ काम करने का अनुभव कैसे रहा, और क्या सीखने को मिला उन लोगों से? सीनियर एक्टर्स के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी जर्नी, वो कैसे अप्रोच करते हैं किसी कैरेक्टर, उनका क्राफ्ट आप पर्सनली जान पाते हो। काफी सारा वक्त हम बिताते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो चीजें आपको हेल्प करती। फिर इनके प्रशांत, राजेश तेलंग, विजय मौर्य इज वेरी गुड राइटर ऑल्सो, एंड गीतांजलि कुलकर्णी, आकांक्षा, सबने खूब अच्छा काम किया हुआ है। तो जब ये इस तरीके के एक्टर्स होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उनसे कुछ मिलता भी, क्योंकि सभी का एक्सपीरियंस का है, सभी बेहतर एक्टर हैं, तो वो सरप्राइज करते हैं कई बार। और जब आप अवेयर होते हो तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके जहन में रह जाती है, ये क्या था। और ये एक्टर्स तैयारी के साथ आते हैं। तैयारी से मेरा मतलब है कि ये अपने किरदार को कहीं ना कहीं अपने अंदर लेके चल रहे हो। तो जब हम लोग सेट पे होते हैं तो सीन कुछ कमाल बन जाता है, कि उलझने ये नहीं होती कि बेसिक्स अचीव हो जाए। हमारी कोशिश ये होती है कि जो है वो तो है, इसके आगे कैसे जाना है। तो हम लोग वो अप्रोच करते रहते हैं हमेशा। आप जो कह रहे हैं कि आगे जैसे जाते हैं, आप
ये रंगबाज की तीसरी सीजन है, सो आपको आपके जहन में क्या था वो जो पिछले 2 सीजन्स है उनसे आगे जाना है या बिल्कुल नए एक प्रोजेक्ट की तरह आपने काम किया है यहाँ पे? मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि उनसे आगे जाना है। मेरे लिए भास्कर ऐसा होता है, जैसा मैंने अभी बताया अभी, कि मैं जब पिक करता हूँ तो मैं क्या सोचता हूँ कि मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा। जो प्रोड्यूसर हैं अजय राय, वो मेरे लिए लकी रहे हैं हमेशा। हमने गैंग्स ऑफ वासेपुर और मुक्काबाज एक साथ की थी, अभी रंगबाज एक साथ कर रहे हैं, तो कुछ तो कमाल होगा। दूसरा नवदीप सिंह, मैं उनकी फिल्में पसंद करता हूँ और मैं हमेशा से उनके साथ काम करना चाहता था। ही इज द शो रनर। फिर सिद्धार्थ मिश्रा जो राइटर हैं, उन्होंने बहुत बहुत ही बढ़िया लिखा है और ये किरदार बहुत ही लेयर्ड है। बहुत, जैसा मैंने बताया, कई एंगल हैं इस किरदार के। दिस वाज थर्ड रीजन। एंड रंगबाज अपने आप में एक हिट शो है, लोगों ने बहुत पसंद किया है रंगबाज को, तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं था। अब रंगबाज 3 लिखी थी इतनी अच्छी, फिर ऑलरेडी एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, तो ये था कि ये एक चैलेंज है मेरे लिए। ये किरदार बिल्कुल अलग है एंड दिस इज नॉट जस्ट प्योर गैंगस्टर थिंग। इसमें जो पॉलिटिक्स मिक्सअप हुआ है ना, वो बहुत ही मजेदार है कि कैसे चीजें पॉलिटिक्स में चेंज होती हैं, और एक गैंगस्टर जब पॉलिटिक्स में आता है तो किस तरीके की पावर के साथ प्ले करता है, यू नो, बिकॉज उसके हाथ में यूनिफॉर्म वाली भी पावर होती है, हाँ, जिसको वो घुमा देता है, और उसके पास अपनी बटालियन भी होती है जो विदाउट यूनिफॉर्म वाली होती है। किसी को भी कभी भी एलिमिनेट कर देगा, यू नो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी, मुझे लगा कि हाँ कुछ करते हैं, कुछ मजेदार है, ट्राई। We look forward to seeing it. Unfortunately, काफी सारी बातें करने हैं, लेकिन वक्त बहुत ही कम है। सो एक आखिरी सवाल, रंगबाज के बाद what's next for विनीत कुमार सिंह? एक सिया है, सिया दिस इज अ फीचर फिल्म, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल ड्रामा। एंड उसके बाद एक तमिल फिल्म का रीमेक है, दिल है ग्रे, अगेन फीचर फिल्म। एंड एक और फिल्म है मेरी, आधार, जो बुसान में थी, बुसान फिल्म फेस्टिवल में। तो ये 3 फिल्में हैं जो रिलीज होनी। गुड। नहीं, मेरी एक शिकायत है आपसे, थी आपसे, कि आपको इतना ज्यादा देख नहीं सकते हम, सो इस साल लगता है ये शिकायत नहीं रहेगी। हाँ, अब इस साल नहीं, एक वजह उसकी ये भी थी कि मैं लिख रहा था। ओके। हाँ, तो मैं मेरी सिस्टर के साथ लिखता हूँ, तो हम लोग थोड़ा उसमें बिजी थे कि कुछ लिख रहे हैं, तो लिखने में काफी सारा वक्त जाता है, तो मैं काम नहीं स्क्रिप्ट कर लिख रहे हैं या हाँ, स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट? वो स्क्रिप्ट हम देख पाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार रहेगा। हाँ है, थोड़ा वक्त लूंगा उसको, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन में भी काफी वक्त जाएगा। तो लेकिन हाँ, अब स्क्रिप्ट हो गई है, तो अब शूट पे होने वाली। ओके, सो जब वो सीरीज है या फिल्म? फिल्म। जब वो फिल्म तैयार होगी फिर से आपसे बात करूंगा। पक्का। Thank you so much for your time. It's been an absolute pleasure. Thank you so much. Thank you, Bhaskar. Thank you.